स्टोरी यूनिवर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपकी सोच को बिल्कुल बदल देगी, आपको अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी और आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए मार्गदर्शन देगी। तो आज की ये बहुत ही स्पेशल स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इस चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। मेरा उद्देश्य कहानियों के द्वारा आप जैसे हजारों लोगों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने और जीवन जीने का सही तरीका सिखाना है, और वो आपके सब्सक्रिप्शन और वीडियो शेयरिंग के बिना संभव नहीं। तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जीवन से पूरी तरह निराश एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने का फैसला किया। वो एक ऊंचे पहाड़ से कूदना चाहता था। वहां पास में एक साधु बाबा बैठे ये सब देख रहे थे। देखते देखते वो जैसे ही कूदने के लिए आगे बढ़ा, बाबा ने उसे आवाज दी, रुको बेटा, तुम्हें कूदना ही है तो मेरा एक काम करके कूद जाना। हो सकता है मेरा काम करके तुम्हारे मन की थोड़ी सी ग्लानि कम हो जाए। ये सुनकर वो रुक गया और कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद वो बाबा के पास आया और उसने बड़े ही दुखी मन से कहा, बोलिए क्या काम है आपका? मैं जीवन में तो कुछ कर नहीं पाया, पता नहीं आपका काम भी कर पाऊंगा या नहीं। बाबा, कुछ नहीं बच्चे, बस छोटा सा काम है, मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरा ये काम करोगे। बस तुम्हें हाथियों के एक प्रशिक्षण केंद्र में जाकर उनके एक प्रशिक्षक को, जो मेरा एक परम शिष्य है, ये किताब देना है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात ये याद रखना, जब वो हाथियों के बीच हो तभी तुम्हें ये किताब उसे देनी है। फिर बाबा ने उसे वहां का रास्ता बताया। वो बाबा की बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था। लगता था उसने बाबा का काम करने का मन बना लिया था। वो मन में ये विचार किए हुए कि कम से कम ये काम तो ठीक से करके मैं इस दुनियादारी की परेशानियों से मुक्त होकर मरूंगा। वो आदमी हाथियों का प्रशिक्षण केंद्र ढूंढते हुए आखिरकार वहां पहुंच जाता है और बड़े और ताकतवर हाथियों के झुंड से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। बैठे बैठे वो हाथियों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि वो सारे हाथी बंधे हुए हैं। प्रशिक्षक का इंतजार करते हुए उस आदमी ने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। कुछ हाथियों के पैर जंजीरों से बंधे हुए थे तो कुछ हाथियों के पैर सिर्फ पतली रस्सी से। जबकि सारे हाथी देखने में बराबर और ताकतवर दिख रहे थे। उसके मन को ये सवाल बहुत परेशान कर रहा था कि आखिर ऐसा क्यों, और उसने फैसला किया कि ये बात वो प्रशिक्षक से पूछकर ही रहेगा। कुछ ही देर में प्रशिक्षक वहां आ गया और उसने उनको वो किताब जल्दी से दे दी और बोला, ये पहाड़ वाले बाबा ने आपके लिए दी है। किताब देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसको कैंप में चलकर पानी और कुछ फल खाने का बोला। लेकिन आदमी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने बिना देर किए हुए प्रशिक्षक से पूछा, मैं बहुत देर से इन हाथियों के पास खड़ा हूँ और देख रहा हूँ आपने कुछ हाथियों को जंजीरों से और कुछ को सिर्फ पतली रस्सी से बांधा है, जबकि सारे हाथी देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। हाथी ये रस्सी तोड़कर भाग क्यों नहीं जाते? इस प्रश्न पर प्रशिक्षक मुस्कुराया और बोला, ये बहुत अच्छा और गहरा प्रश्न है, और इससे ज्यादा गहरा इसके पीछे छुपा ज्ञान है। तो बहुत ध्यान से सुनना और समझना। आगे मैं जो आपको बताऊंगा, ये रस्सी चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, ये रस्सी की ताकत नहीं है जो इनको यहाँ रोके हुए है। यह उनके दिमाग की धारणा है जो उन्हें यहाँ पकड़े हुए हैं। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, क्या उनका दिमाग मतलब? मैं समझा नहीं। प्रशिक्षक, मैं बताता हूँ, जब ये छोटे होते हैं तो हम उन्हें सुरक्षित रखने के लिए रस्सियों का प्रयोग करते हैं। उस समय ये रस्सी से आज़ाद होने की बहुत कोशिश करते हैं और एक समय के बाद वे यह मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि रस्सी उनसे ज़्यादा मजबूत है। इसी सोच के साथ वो बड़े हो जाते हैं और वे कभी भी इससे लड़ने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह अभी भी उन्हें बंदी बनाए हुए है। आदमी ये सुनकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और वो प्रशिक्षक से बोलता है, ये धारणा सही भी तो हो सकती है। प्रशिक्षक, नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई जंजीर या रस्सी नहीं जो एक बुद्धिमान इंसान को रोक ले। तुम भी मुझे पढ़े लिखे लगते हो। मुझे लगता है मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये सबक बहुत गहरा है। हाथियों की तरह हम भी सीखी हुई लाचारी के शिकार हो सकते हैं। ऐसा तब होता है जब हम असुविधा या असफलता का अनुमान लगाते हैं और मानते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को बदलने में शक्तिहीन हैं।
प्रशिक्षक के शब्दों के ज्ञान को आत्मसात करते हुए आदमी ने ध्यान से सुना। यह ऐसा था मानो एक पर्दा उठा दिया गया हो, जिससे व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का मार्ग खुल गया हो। प्रशिक्षक ने आदमी से कहा, यदि हम स्वयं को यह विश्वास करने दें कि हमारी पिछली असफलताएं हमें परिभाषित करती हैं, तो हम स्वयं को एक निश्चित मानसिकता तक सीमित रखते हैं। लेकिन जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें अपनी वास्तविक क्षमता को प्रकट करने के लिए हमें इन सीमित विश्वासों को छोड़ना होगा। ये सब सुनकर आदमी के दिमाग में बहुत ही उथल-पुथल थी। वो प्रशिक्षक से बोला, तो हम सीखी हुई लाचारी को कैसे दूर कर सकते हैं? प्रशिक्षक, हम इस धारणा को छोड़कर शुरू करते हैं कि हम केवल इसलिए सफल नहीं हो सकते क्योंकि हम अतीत में असफल रहे हैं। हमें दूसरों को अपनी क्षमताओं पर हावी नहीं होने देना चाहिए या अपनी आकांक्षाओं को बाधित नहीं करना चाहिए। प्रशिक्षक की बात सुनकर वो आदमी बहुत ही सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान दिखी। उसी क्षण आदमी का दृष्टिकोण बदल गया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर भी अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। हाथियों के पाठ ने उसके भीतर दृढ़ संकल्प और जीवन में बदलाव की आग जला दी थी। आदमी, आपसे यहाँ आकर मिलना और आपका मुझे ये संसार का इतना बड़ा सत्य बताना, इससे मेरा जीवन ही बदल गया है। आज के बाद मैं अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करूंगा। आदमी को इस पूरी बात के दौरान अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सबक मिल गया था। वो वापस उन्हीं बाबा के पास लौटकर गया और उनको सारी बात विस्तार से सुनाई। बाबा धीरे धीरे हंसते हुए सब सुन रहे थे। बाद में बाबा ने आदमी से बोला, तुम यहाँ आत्महत्या करने आए थे? पक्का है, तुम बहुत सोचकर ही आए होगे। मैं तुम्हें तभी मौखिक ज्ञान देता तो तुम्हें समझ नहीं आता। अब जब तुमने अपने सामने ये सब एक व्यवहारिक तरीके से देखा, तो तुम इस दुनिया के बहुत बड़े ज्ञान से अवगत हुए हो। और यह भी बिल्कुल सत्य है कि हर असफलता सीखने और बढ़ने का एक अवसर है। लक्ष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है लक्ष्य तक पहुँचने में तय की हुई यात्रा। उस यात्रा में बाधाएं ही जीवन जीना सिखाती हैं, क्योंकि लक्ष्य तक पहुँचने पर तो आदमी में अहंकार, विलासिता और बहुत सी बुराइयां जगह कर लेती है। इसलिए कभी भी कठिनाइयों से मुंह मोड़कर हार मत मानो। ये याद रखो, कठिनाई आपको कुछ सिखाने आई है। मेरे बच्चे, यात्रा को गले लगाओ और याद रखो, भ्रम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, यह आपकी शक्ति से ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप अपने ही बंधन से मुक्त होकर वह व्यक्ति बन जाएं जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें सोच समझकर वो काम दिया था। ये सुनते ही आदमी ने बाबा के पैर पकड़ लिए और इसके बाद आदमी ने एक नए अध्याय की शुरुआत की, हाथियों की कहानी से प्रेरित होकर और इस विश्वास से प्रेरित होकर कि सीमाएं केवल मन में मौजूद हैं। आप जो भी नया कदम उठाओगे उसके साथ असीमित संभावना जीवन की ओर बढ़ते हुए सीखी हुई लाचारी से खुद के मन में लगाई गई सीमाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। याद रखो मेरे दोस्तों, तुम्हारे पास भी भ्रम से मुक्त होने की शक्ति है। अपनी आंतरिक शक्ति को गले लगाओ, अपनी धारणाओं को चुनौती दो और एक ऐसा भविष्य बनाने का साहस करो जहां तुम खुद को देखना चाहते हो। चुनाव तुम्हारा है। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और भी बहुत प्रेरणा से भरी और अपनी सोच को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाली कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हो सकता है कोई कहानी आपको वो ज्ञान दे जाए जिससे आपका जीवन बदल जाए। अलविदा मेरे दोस्तों, और देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरी एक और मोटिवेशन स्टोरी जो अभी स्क्रीन पर दिख रही है देख सकते हैं।